नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सुरक्षा में चूक पर संसद ठप, लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित। सोनिया गांधी समेत विपक्ष ने किया विरोध प्रदर्शन। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी खोल रहे हैं राज। राजस्थान में भजन सरकार का राज तलक, भजनलाल शर्मा पहली बार विधायकी जीत बने मुख्यमंत्री। दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा ने डिप्टी सीएम पद के लिए शपथ। पीएम मोदी समेत तमाम बड़े नेता रहे मौजूद। मथुरा शाही ईदगाह सर्वे पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का साफ इनकार। मुस्लिम पक्ष को लगा बड़ा झटका। 9 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। महुआ मोइत्रा को आज भी नहीं मिली कोई राहत। संसद से निकाली गई महुआ के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी बढ़ाया इंतजार। अब 3 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। पुनर्विचार याचिका हुई खारिज। सिसोदिया के सारे दांव हुए फेल। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात संसद की सुरक्षा में चूक से जुड़ी। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों ने संसद की सुरक्षा में चूक के मुद्दे पर आज जोरदार हंगामा किया, जिसके कारण सदन में कोई कामकाज नहीं हो सका और कार्रवाई एक बार के स्थगन के बाद सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्षी दलों के सदस्य सुरक्षा चूक के मामले पर सदन में गृह मंत्री अमित शाह के वक्तव्य और चर्चा की मांग कर रहे हैं। आज विरोध प्रदर्शन में सोनिया गांधी भी शामिल हुई। संसद से सस्पेंड हुए सांसदों से सोनिया गांधी ने मुलाकात की, तो वहीं दूसरी तरफ एक्शन भी तेजी से हो रहा है। मास्टरमाइंड ललित झा से पूछताछ शुरू हो चुकी है और कई राज बाहर आ रहे हैं। विपक्ष का जो रवैया आज सदन में रहा, उससे क्या उन्हें हासिल हो जाएगा? देखिए, हासिल नहीं होगा। ये जो स्ट्रेटजी है वो कहलाता है आ बैल मुझे मार। अभी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, अभी वहां पे जांच चल रही है, लोगों से पूछताछ हो रही है, नए नए किरदार, नई नई कहानियां सामने आ रही हैं और ये पेशेंस इतना ज़्यादा ये लोग लूज कर चुके कि भाई इमीडिएटली प्रधानमंत्री का बयान चाहिए, इनको गृह मंत्री का बयान चाहिए। भाई सदन के अंदर कोई बयान सरकार देगी, एक बार जरा इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाने दो। दिक्कत क्या है, इनको करना है हंगामा। इनको एक बात समझ में आ गई है कि जो तमाम लोग, चाहे वो नीलम हो, वो कांग्रेस का प्रचार करते हुए नजर आ रही है। वो ललित झा जो पकड़ाया है वो मालूम चल रहा है टीएमसी के नेताओं के साथ नजर आ रहा है। मालूम चल रहा है कि तमाम जो लोग पकड़े गए हैं, इस साजिश में शामिल हैं, वो उनका किसी न किसी तरीके से किसान आंदोलन से, तो विपक्षी पार्टियों से, ये पानवाल आंदोलन से इनके रिश्ते निकल रहे हैं। तो इनके तो अपने लोगों ने ही हमला करवाया। भैया आप ये समझिए, ये जितना ज्यादा इसके ऊपर हंगामा करते चले जाएंगे, उतना ज्यादा इनके लिए मुसीबत बढ़ती चली जाएगी। विपक्ष के लिए अच्छा होता कि आप लोकसभा राज्यसभा के अंदर इसके ऊपर एकजुटता से एक संदेश पूरे देश को देते कि इस तरह के हमले को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी सांसद या कोई भी संवैधानिक संस्था बर्दाश्त नहीं करने वाली है और इस तरह का दुस्साहस आइंदे कोई करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तब तो एक मैसेज जाता। विपक्ष जो तमाशा कर रहा है संसद के अंदर, उससे इस तरह के उद्दंड प्रकृति के लोगों का दिमाग जो है और बढ़ रहा है। उनको हिम्मत मिल रही है कि कल पार्लियामेंट में चढ़े हो तब पॉलिटिकल पार्टी साथ में आ जाएंगे, कल सुप्रीम कोर्ट में चढ़ जाना, परसों आर्मी हेडक्वार्टर पर चढ़े जाना, पर राष्ट्रपति भवन में हंगामा कर देना। तो ये जो विपक्ष की तरफ से जो चीजें की जा रही है बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल है। जी। अगली खबर में बात राजस्थान की राज तलक की। राजस्थान में बीजेपी के लिए आज बड़ा दिन रहा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सरकार का गठन हो जाने के बाद आज राजस्थान में भी सरकार का गठन हो गया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। खास बात यह रही कि आज भजनलाल शर्मा का जन्मदिन भी है। तो वहीं उनके साथ ही उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद
बैरवा को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन राजधानी जयपुर के अल्बर्ट हॉल में आयोजित किया गया था, जिसमें पीएम मोदी समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। पहली बार जिम्मेदारी मिली है, दायित्व कितना बड़ा है भजनलाल के लिए? देखिए, भजनलाल फर्स्ट टाइमर एमपी हैं और उनको बना दिया गया, ये तो मिरेकल सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। कई सारे लोग कई तरह की बातें, कई सारी चीजें कह रहे हैं, क्यों रखा गया, क्या रखा गया, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अभी का तैयारी नहीं कर रही। राहुल गांधी पिछली बार जीते थे, मुख्यमंत्री चुना गया, क्या ध्यान रख के 2019 का चुनाव आपने एक युवा चेहरा को रोक दिया। प्रधानमंत्री मोदी 2024 के चुनाव के लिए इन्हें मुख्यमंत्री नहीं बना रहे। भारतीय जनता पार्टी 2047 की तैयारी में जुटी हुई है। विपक्ष को यह समझ में ही नहीं आ रहा है कि नए खेप, नया चेहरा एक्सपेरिमेंट बाय एक्सपेरिमेंट होता चला जाएगा। एक फेल होगा, दूसरा आएगा, दूसरा फेल होगा, तीसरा आएगा। आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया उत्तराखंड में, 3 मुख्यमंत्रियों को बदला गया, फिर बाद में आपको एक धामी साहब जैसा जो एक एबल लीडर आपको मिल गया। तो तैयारी कहीं और है, विवेचना कहीं और हो रही है और विपक्ष कंफ्यूज्ड है कि प्रधानमंत्री मोदी कर क्या रहे हैं। जी, बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं अगली खबर की। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से साफ साफ इनकार कर दिया। दरअसल कल यानी गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे ईदगाह परिसर के सर्वे को मंजूरी दी थी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ईदगाह कमेटी को बड़ा झटका लगा है। अब अगली सुनवाई 9 जनवरी को होगी। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हरी झंडी दे दी है। देखिए, मुझे समझ में नहीं आता है भाई, आपको 2 तरह की बातें आप करते हो। शाहीन बाग में आंदोलन होगा तो सब संविधान लेकर के चलेंगे, बोलेंगे भाई कानून को बचाना है, संविधान को बचाना है, डेमोक्रेसी बचानी है। भाई हाईकोर्ट का फैसला है, मानने में क्या दिक्कत है? लेकिन नहीं, आपके पास अधिकार है हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने का। आप चले गए चुनौती देने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब हम नहीं सुनवाई करेंगे, हाईकोर्ट का फैसला सही है, इसमें इंटरव्यू नहीं करेंगे। हर चीज में हर कोई सुप्रीम कोर्ट पहुंच जा रहा है। महुआ मोइत्रा सुप्रीम कोर्ट, तो सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट, हर छोटी छोटी चिंदी चिंदी चीजों को लेकर के दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई फैसले के ऊपर हम कोई पुनर्विचार नहीं करेंगे, ठीक है फैसला। अब देखिए क्या होगा। भाई एक ओपन एंड शट केस है, ये बात लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रही? चाहे वो श्री राम हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो भोलेनाथ हो, उनसे जुड़ी हुई डायरेक्टली जितनी भी इंपॉर्टेंट मंदिर हैं, ज्योतिर्लिंग है, शक्तिपीठ है, जन्मस्थान है, ये सारी चीजें हिंदुओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके ऊपर ये किचकिच भी, और बाहर यही लोग ये हंगामा करे भाई हिंदू फासिज्म आ गया है। हिंदुओं को अपने अधिकार के लिए कैसे कैसे रोज घुट घुट के मरना पड़ रहा है, जद्दोजहद करना पड़ रहा है, और उसके बाद भी बदनाम किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट का तो अच्छा फैसला आया ही है, लेकिन अब सर्वे से जब रिपोर्ट निकलेगा बाहर तो आप देखिएगा कि बहुत सारे लोगों को दिक्कत होने वाली है। जी, तो मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आज महुआ मोइत्रा को भी बड़ा झटका दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कैश फॉर क्वेरी मामले में लोकसभा से निष्कासन के खिलाफ महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुनवाई 3 जनवरी 2024 तक के लिए स्थगित कर दी है। मोइत्रा ने अपनी याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई का अनुरोध किया था, पर मामले की सुनवाई शुरू होते ही न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति भट्टी की पीठ ने मोइत्रा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी को बताया कि उन्होंने मामले की फाइल नहीं देखी है और पीठ सर्दियों की छुट्टी के बाद इस पर सुनवाई करेगा। 3 जनवरी को अगली सुनवाई। इंतजार तो लंबा है, क्या होगा? क्या होगा क्या? जज साहब के मूड से ये लग रहा है कि उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट में कल भी बवाल किया था इन्होंने, चीफ जस्टिस के पास चले गए थे कि माय लॉर्ड, ये एक सांसद है, इनकी सदस्यता खत्म हो गई है, जल्दी जल्दी सुनवाई हो। तो बेंच ने मना कर दिया था कि भाई हम नहीं करेंगे, CJI के पास जाइए। तो फिर आज फिर सुनवाई हुई। अब जनवरी टाल दिया गया, भाई अब क्रिसमस मनाइए बढ़िया से, अब क्या दिक्कत है। तो कहने का मतलब यह है कि देखिए, बात बहुत ही सिंपल है। लोकसभा के अंदर वोटिंग के जरिए फैसला लिया गया है। संसद में लिए गए फैसले के ऊपर कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, अगर किसी को ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट संसद में वोटिंग के ऊपर अपना कोई फैसला दे दे, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये आप ये चाह रहे हो कि सर्वसम्मति से पास किया गया रेजोल्यूशन, लोकसभा और राज्यसभा संसद के द्वारा लिया गया फैसला, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट बैठ जाए। ये दुनिया के किसी डेमोक्रेसी में नहीं होता है। और ये मैडम महुआ मोइत्रा, ये तो डेमोक्रेसी की कोई स्पेशल ट्रेनिंग लेकर के आई हैं। पार्लियामेंट के अंदर डेमोक्रेसी और फासिज्म का डिफरेंस बता रही थी। कुछ साल पहले ये भी बता रही थी कि कैसे फासिज्म के जो कुछ चिन्ह जो हैं उसके पदचाप हिंदुस्तान में सुनाई देने लग गए हैं, ये ज्ञान दे रही थी। तो इस ज्ञान में ये भी बताओ भाई कि जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडी है, संसद है, पार्लियामेंट है, उसके ऊपर भी कुछ और चीजें होती हैं क्या? पार्लियामेंट से ऊपर कोई डिसीजन लेने वाली शक्ति अगर खड़ी हो गई तो वही फासिज्म आता है। जी, तो इधर सुप्रीम कोर्ट ने महुआ मोइत्रा के साथ साथ मनीष सिसोदिया को भी बड़ा झटका दे दिया है। मनीष सिसोदिया के सारे दाव फेल हो गए हैं। शराब घोटाले में जेल में बंद मनीष सिसोदिया की पुनः विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट की तरफ से कहा गया कि पुनः विचार याचिकाओं और उसके समर्थन में दिए गए आधार का ध्यान से अध्ययन किया गया और 30 अक्टूबर 2023 के फैसले की समीक्षा करने का कोई मामला नहीं बनता है, इसलिए पुनः विचार याचिकाएं खारिज की जाती है। अब क्या करेंगे मनीष सिसोदिया? मनीष सिसोदिया के करने के लिए तो कुछ पहले भी नहीं था। 30 अक्टूबर को ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिख दिया कि 338 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, आपको बेल नहीं देंगे। लेकिन फिर भी ये केजरीवाल बाहर हल्ला करता, देखिए खबर नहीं मिलेगी आपको मीडिया में। कारण क्या है? आजकल ऐड चल रहा है किसका? पंजाब। आजकल भगवंत मान जो है अचानक से विजनरी लीडर बन गए हैं। खैर, तो मीडिया की अपनी अपनी कंपल्सन्स हैं, एडवर्टीजमेंट चाहिए होता है। तो खैर, केजरीवाल ये कह रहा भाई पूरा केसी फर्जी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? 338 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। लेकिन ये चिंता का विषय नहीं है, चिंता का विषय कुछ और है। ईडी और सीबीआई को इस जजमेंट से एक ग्रीन सिग्नल मिल गया है कि जाके पकड़ लो, अब मास्टरमाइंड को पकड़ लो, अब जाकर के केजरीवाल को। क्यों? क्योंकि इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि अगर आपको लगता है कि ईडी सीबीआई जो है वो फास्ट फॉरवर्ड काम नहीं कर रही है तो 6 महीने के बाद आ जाना। ठीक, मतलब लोकसभा चुनाव तक तो ये अंदर है, लोकसभा चुनाव तक ये अंदर है, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हो। लेकिन ये कहना सुप्रीम कोर्ट का कि जल्दी जल्दी इस पर कार्रवाई हो, तो ये तो मैसेज गया ईडी को कि इन्वेस्टिगेशन अपना पूरा करो। तो इन्वेस्टिगेशन पूरा कैसे होगा? वो तो बिना मास्टरमाइंड को पकड़े तो हो नहीं सकता। तो ये जो फैसला आया है ये मनीष सिसोदिया के लिए चिंताजनक कम, केजरीवाल की चिंता बढ़ाने वाला है। क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि इस फैसले के बाद ईडी एक्शन में आएगी और पकड़ के लेके जाएगी इनको। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।